नमस्कार दर्शकों, डीएनडी न्यूज़ 24 से मैं नलिन दीक्षित। आज तक आपने भारतीय सेना को विभिन्न स्वरूपों में देखा होगा। देशभक्ति के लिए जानी पहचानी जाने वाली हमारी भारतीय सेना, और आज भारतीय थल सेना के कर्नल आप हमारे स्टूडियो में पधारे हुए हैं, और ये देश की सेवा के लिए अलग एक अलग स्वरूप में आए हैं। तो सर, आप इंदौर शहर आए हैं, आपका स्वागत है। आप क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, इसका थोड़ा सा हमें परिचय जी दीजिए। जी। मैं कर्नल मेरुगो हूँ। मैं हैदराबाद से आया हूँ। एंड मेरा मेन मकसद ये रहा कि मैं रिटायर होने के बाद भी देश का सेवा करते रहूँ। और मैंने एक ऐसा चेष्टा और इनिशिएटिव लिया है जिसमें स्टेम और रोबोटिक्स जो निहायती ज़रूरी है अपना अपने बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बारे में फेमिलियराइज करने के लिए, इसके बारे में हम लोग स्कूल्स में स्टेम एंड रोबोटिक्स लैब्स लगाने के लिए इंदौर आए हैं। यहाँ यहाँ पर आने के बाद हमारे मित्र से जुड़े हैं जो यहाँ के एक जाने माने हस्ती हैं। पॉलिटिक्स में भी बड़ा नाम है इनका। और कुछ इंजीनियर्स से जुड़े हैं जिनके साथ हम लोग मिलके स्कूल्स में स्टेम ऑन रोबोटिक्स करना चाहते हैं। तो कर्नल साहब, हमें जैसे कि जानकारी मिली है, आपके चर्चा के दरमियान हमें जो जानकारी मिली है वो ये मिली है कि आप करीब 5 किट्स से 1500 तरह के रोबोट्स बना सकते हैं, और वो आप विभिन्न स्कूलों में जाके प्रचार कर रहे हैं। तो वो किस तरह के 5 किट्स हैं कर्नल साहब, वो किस तरह की 5 किट्स हैं जिससे आप 1500 तरह के रोबोट्स बना सकते हैं? अगर हम जानना चाहें तो वो कुछ आप उसका सूक्ष्म रूप से जी परिचय दीजिए। जी। तो सबसे पहले हम एक ग्रुप ऑफ रिटायर्ड ऑफिसर्स हमने क्या किया। सबसे पहले तो सरकार का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विस्तार में पढ़ के उसके अंदर इम्पोर्टेंट टेनेट्स को निकाल के उनका यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ कोरिलेट किया। उसके बाद इनको अचीव करने के लिए हमें क्या क्या प्रोजेक्ट बनाने हैं और किस तरह के प्रोजेक्ट बनाने हैं, क्लास 1 to क्लास 12 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत किस तरह बनाना, हमने उसको एक रोड मैप बनाई। उसके बाद उन प्रोजेक्ट्स को एक प्रैक्टिकल रूप में सेंसर्स, इनपुट्स और आउटपुट्स, माइक्रो कंट्रोलर और कंस्ट्रक्शन, कोडिंग, प्रोग्रामिंग एंड इंटीग्रेशन किस तरह से क्लास 1 से धीरे धीरे सिखाते हुए क्लास 12 तक पहुँचे, और रोबोज और स्मार्ट मशीन्स और बॉट्स बनाने का जो चेष्टा है उसको किस तरह से निखारा जाए, वो तमाम सिस्टम बनाए। जिसके अंदर ये जो 5 किट है, 5 किट में 2 किट सेंसर किट्स है, एक किट है माइक्रो कंट्रोलर है जो ESP32 पे बेस्ड है और उसके इनपुट्स और आउटपुट्स है, और 2 किट है जो कंस्ट्रक्शन करने वाले, यानी कि अलग अलग तरीके के मशीन्स को उसका बॉडी बनाने के लिए हमें ये 2 किट इस्तेमाल होते हैं। तो क्रिप्ट में बना बताने के लिए 2 कंस्ट्रक्शन किट है, एक माइक्रो कंट्रोलर किट है जिसके साथ इनपुट और आउटपुट है, और 2 सेंसर्स किट्स है जो माइक्रो कंट्रोलर के साथ इस्तेमाल होते हैं। तो ये मोदी जी की मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को आप जीवंत करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आप स्किल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो सर, ये जो स्किल डेवलपमेंट के लिए आए हैं, मेक इन इंडिया के लिए आप आए हैं, इसमें जो आपकी एक किट रहेगी, जो 5 किटों का स्वरूप रहेगा, उसमें एक किट की कीमत क्या रहेगी? और अगर पांचों किट्स को अगर क्लब किया जाए तो उनकी कीमत क्या होगी? राइट। सो सबसे पहले तो मेक इन इंडिया के लिए और अपना देश को आगे बढ़ाने के लिए और स्टेम एंड रोबोटिक्स को प्रोत्साहन देने के लिए अपना प्राइम मिनिस्टर पिछले 3-4 साल से यही बोले जा रहे हैं, रेड फोर्ट से एंड इन वेरियस एजुकेशनल फोरम्स, कि इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। एंड आई हमारा सिंगल किट का एक कॉस्ट आ गया 8,500 रुपीज़, और सब 5 किट को मिला के कॉस्ट आ गया मात्र 40,000 रुपीज़। लेकिन ये लैब किट है, यानी कि 3 बच्चों के बीच में ये चारों और 5 किट इस्तेमाल होंगे, और तमाम स्कूल्स के लिए पर क्लास जितने बच्चे हैं उसमें बट जाएगा। तो जनरली जो मंथली फीस है, जिसमें हम ट्रेनर दे रहे हैं, किट्स दे रहे हैं, उनके स्पेयर दे रहे हैं, पढ़ाई दे रहे हैं और तमाम वीडियो लेसन दे रहे हैं,
एक बच्चे को 100 से 200 रुपए के बीच में फीस देना पड़ेगा, जो बहुत कम है। यानी कि सालाना उसको तकरीबन 1000 से 2000 रुपए के बीच में देना पड़ेगा। तो सर ये जो आपकी शिक्षा है, ये रोबोटिक्स का जो आपका अभियान है, ये आप इंदौर में कहीं इसको प्रचारित कर रहे होंगे, कहीं प्रसारित कर रहे होंगे। आप लोग चाहते होंगे कि किन्हीं स्कूलों में छात्रों को दिया जाए। तो उसके लिए अभी वर्तमान में आप कहाँ कार्यरत हैं या कहाँ आपने कोशिश की है? सो हमने आज के तारीख 3 स्कूल में गए और उनके फाउंडर्स को बता के आए हैं इसके अच्छाई के बारे में। हमारे जो लोकल मित्र हैं, ये हमारे जो मित्र हैं, यहाँ पे कुलदीप साहब हैं जो एनसीपी के यहाँ पे स्टेट प्रेसिडेंट है, इनके साथ मिलते हुए टाइम लेंगे, क्योंकि स्कूल्स व्यस्त रहते हैं अपने खुद के काम में। मेरा काम था यहाँ का टीम को आके अपने किट्स के बारे में बताना, 2 सैंपल किट्स देना हर प्रकार के, और इनको अच्छी तरह से 2 दिन मेहनत करके पढ़ाना। वो पढ़ा दिया हूँ मैं, और इनको प्रिपेयर कर दिया हूँ, और इनको हर चीज़ बताया हूँ कि किस तरह से इसको इंट्रोड्यूस करना है, एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाना है, ताकि स्कूल्स को ये पता लगे कि हम लोग जितना बोल रहे हैं उससे 10 गुना और ज़्यादा करेंगे। अपना देश के जो बच्चे हैं, स्पेशली यंग चिल्ड्रन, हम चाहते हैं इनको इंजन्स ऑफ इंडियाज फ्यूचर ग्रोथ बनाना है। और इंजन्स बनाने के लिए, विकसित भारत के लिए, 2047 अमृतकाल विकसित भारत के लिए आज के तारीख से ही हमें काम करना शुरू करना पड़ेगा, ताकि 2047 में अपना देश एक विश्व गुरु बने। अपना देश एक विश्व गुरु बने, कर्नल साहब का मानना ये है। और कर्नल साहब के निकट शांत भाव से जो बैठे हुए हैं, ये एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कुलदीप सिंह जी हैं। कुलदीप सिंह जी, आप इस अभियान में क्या मदद कर रहे हैं कर्नल साहब की, और आगे आपका भविष्य में इंदौर के बच्चों के लिए अगला क्या प्लान है? देखिए, जैसा कि ये एक नया इंडिया की बात आ रही है, हम बच्चों को नया इंडिया में कैसे डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, जो सामान्य एजुकेशन वो तो है ही, परंतु हम है ना रोबोटिक और लोगों को कैसे तरह तरह के जॉइंट करके उनको कैसे कैसे प्रोग्राम्स बनाएं, वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरह के सोचें। इसलिए हम लोग रोबोटिक प्रोग्राम लाए हैं पूरे। और सर जैसे कि लाए, तो सर मैं सर से बहुत आभारी हूँ कि हम लोगों को जोड़ा इन्होंने, क्योंकि ना यह हैदराबाद से स्पेशल इंदौर आए, मेरे हमारे संपर्क में आए, और हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर ये इस टाइप के स्कूलों में आगे जाए, और मोदी जी का जो सपना है उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। तो सर ये जो आप कर्नल साहब, आप जो ये प्रोग्राम लेके आए हैं, इसमें जो स्कूल के छात्र रहेंगे वो किस क्लास के, किस कक्षा के रहेंगे, और किस लोअर क्लास से चालू होंगे और किस हायर क्लास तक वो बच्चे आपके स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत, K-12 एजुकेशन के तहत क्लास 1 से क्लास 12 तक ये शिक्षा देने का प्रयास हुआ है। क्लास 1 में कोडिंग प्रोग्रामिंग नहीं होगी, सिंपल कंस्ट्रक्शन से, क्योंकि छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे, उनका प्लेफुल चैलेंजेस होना चाहिए, ताकि खेलते कूदते बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स, किस तरह से लैटरल थिंकिंग करनी है, क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी उनके मन में कैसा डालना है, एक्सपेरिमेंटल और एक्सपीरियंशियल लर्निंग कैसे करने हैं, और आपस में टीम वर्क कैसा करना है, उसको बढ़ोतरी देने के लिए हम लोगों ने बहुत थॉटफुली ये स्टेप बाय स्टेप बनाया। क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक 4 स्टेजेस में, यानी कि क्लास 1 एंड 2 हो जाएंगे फाउंडेशनल, 3, 4 एंड 5 हो जाएंगे प्रिपरेटरी, 6, 7, 8 हो जाएंगे मिडिल, और 9 to 12 हो जाएगा सेकेंडरी। जैसा K-12 एजुकेशन और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने बनाया, उसी प्रकार हमने हर एक लेवल के लिए एक एक किट बनाया। लेकिन जो फाउंडेशन के लिए हमने 2 किट बनाए और एक्स्ट्रा बनाया, ताकि फाउंडेशन मजबूत हो, तो अपना जो नींव अच्छा लग जाए, तो इमारत बहुत ऊपर बना तो सके। सर ये तो बात हो गई बच्चों को 40-50 हज़ार की किट प्रोवाइड करवाना, 1 किट या 2 किट या 5 किट। अगर बच्चे, उनके अभिभावक या कोई स्कूल के संचालक इस किट को आपसे ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, तो आगे ये सीखने, ये कार्यक्रम आपका, ये करिकुलम कार्यक्रम सीखना, विजुअलाइज वीडियो में सीखने के बाद हो, ऐसा क्या चमत्कार हो जाएगा, बच्चे ऐसे क्या स्किल डेवलप्ड हो जाएगी उनमें कि वो आगे चल के उसको जीविकोपार्जन का साधन बनाएंगे? जी, सो जैसे जैसे हमने देखा है पिछले 3 साल से, जो हम हैदराबाद में, कोयम्बतौर, कोझिकोड, बैंगलोर, गुवाहाटी, नागपुर, अहमदनगर, ये जगहों में हमने ऑलरेडी शुरू कर दी काम।
3 महीने के अंदर बच्चे जब हम प्रोजेक्ट करवाते हैं कहते हैं सर ये प्रोजेक्ट में हम इस तरह का बदलाव भी कर सकते हैं। आप हमें हमें एक ट्रैक्टर सिखा रहे हो या ऑल टेरेन व्हीकल सिखा रहे हो, हम चंद्रयान बना सकते हैं। और ये बना के दिखाया है, जो साहब को हमने वीडियोस दिखाया है विस्तार में, और जो यहाँ के लोकल मित्र हैं वो वीडियोस आपको भी दिखाएंगे आपके माध्यम से अगर आगे बढ़े, क्योंकि जो क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी और इनोवेटिवनेस के लिए देश कहता है स्टेम एजुकेशन काफ़ी नहीं है, स्टेम को स्टीम बनाना है, यानी कि ए लगा दी बीच में, जिसका नॉमेनक्लेचर आर्ट्स है, द आर्ट ऑफ इंटीग्रेटिंग साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ्स टू मेक इट इनटू अ कॉम्पोजिट होल एंड मेक इट स्टीम, क्योंकि कॉम्पोजिट होल बन जाएगा बच्चों के दिमाग में, तो उससे इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि स्टीम ही निकल आएगा। और ये सरकार का मुद्दा इसीलिए है क्योंकि इंडिया इज़ एन ओवर पॉपुलस कंट्री। हमारे बच्चे देश छोड़ के विदेश में इसलिए जाते काम करने के लिए क्योंकि काम कम है, और अगर हम इस तरह का इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप करें तो हमारा देश को उनका मेहनत, बच्चों का मेहनत का जो फल है, जो रेवेन्यू है और जो प्रोग्रेस है वो बहुत रैपिड होगा, और यहीं पे बनाने लग जाएंगे और हम लोग ग्लोबल कंज्यूमर से एक ग्लोबल प्रोड्यूसर बन जाएंगे। ये है विजन एनईपी 20। और साथ ही साथ इसका माइंड डेवलपमेंट भी एक्स्ट्रा नहीं हो जाएगा बच्चों का, इससे क्या कि वो क्रिएटिव रहेंगे, कुछ डिफरेंट डिफरेंट थिंक करेंगे, तो इससे बच्चे का माइंड और शार्प हो जाएगा। ये मेन इसका है। हम फ्यूचर में, जैसे मैं बता रहा हूँ, फर्ने फ्यूचर में भी विकलांग बच्चों के लिए भी इसमें के कुछ प्रोग्राम्स बनाए जो आप भविष्य में विकलांग बच्चों के लिए भी बहुत बेनिफिट्स होंगे, वो लोग अपनी एक्टिविटियों को अच्छे से कर सकेंगे। ये वो विद्वान लोग हैं, ये वो विद्वान हस्तियां हैं। आज तक आपने भारतीय सेना को सीमाओं पर दूसरे देशों से लड़ते हुए देखा होगा। अब ये लोगों ने एक ऐसा बीड़ा उठाया हुआ है कि अब ये बेरोजगारी से लड़ेंगे, अब ये बच्चों को स्टेम से स्टीम बनाएंगे और उन बच्चों को ऐसा तैयार करेंगे, ऐसा डेवलप करेंगे जो निकट भविष्य में आपको चंद्रयान तक बनाने की क्षमताओं से लैस मिलेंगे। और आज तक आपने राजनेताओं को चुनाव लड़ते हुए देखा होगा, सीटों के लिए लड़ते हुए देखा होगा, लेकिन हमारे एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह जी जो हैं वो अब बच्चों को रोजगार दिलाने के लिए उनकी नींव से, उनकी जड़ों से तैयार करेंगे। और आप लोग इसी तरीके से कार्य करते रहें। हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कर्नल साहब, ये जो रोबोटिक्स की इतनी सारी किट्स आप लेके आए हैं, इनका थोड़ा सा विवरण बताइए हमको। जी जी। ये रोबोटिक किट्स है, इसके अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर है जो ESP32 बेस्ड है, इसके साथ एक प्ले शील्ड है, डिफरेंशियल ड्राइव्स है, ये तमाम इनपुट हैं, ये तमाम आउटपुट हैं और उनको चलाने के वायर हैं। आप ये कॉम्पोजिट किट हमने बनाया, यहाँ पे पूरे सेंसर पड़े हुए हैं, या इनपुट्स एंड आउटपुट्स है, माइक्रो कंट्रोलर है, मोटर्स है एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। ये एक छोटा सिरे का माइक्रो कंट्रोलर है जो जिला परिषद और मंडल स्कूल में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक्सेलेंस में कमी नहीं है लेकिन लिमिटेड नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। इस तरह से हमने ये हाइब्रिड किट बनाए। जो हमारे मेन किट है, मैंने अभी स्कूल्स को दे के आया हूँ, मेरे पास 2 किट थे, 2 सेट थे, वो जो दे के आ गया हूँ। ये हाइब्रिड किट से जो मैं अभी लेके चल रहा हूँ, जो आप लोगों के साथ जो दिखा रहा हूँ, लेकिन एग्जैक्टली अगर आप देखो तो एक्चुअली ये 5 किट है, उन्हीं के हाइब्रिड किट हमने 3 डिफरेंट प्रकार के बनाए। तो कर्नल साहब, मैं क्षमा चाहता हूँ, आपको बीच में रोक रहा हूँ। हम सिविलियंस हैं, हमें इतनी जानकारी तो है नहीं, लेकिन ये जो 3 आपने किट्स दिखाई हैं, इसमें से बच्चे क्या बनाएंगे? इसमें से बच्चे कार बनाएंगे, रोबोट्स बनाएंगे, रॉकेट बनाएंगे, क्या बनाएंगे? राइट। इसमें बच्चे इनको मिक्स एंड मैच करके 1500 प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर उनके मन में जो भी है, हेलीकॉप्टर से लेके कैरावैन, शिप, चैरियट, बुलक कार्ट, ट्रैक्टर, कार, जो मर्जी, हमारे किट्स के अंदर हमने कभी ये नहीं लिखा कि आप सिर्फ 30 प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, 40 प्रोजेक्ट कर सकते हो, 1500 प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जो हमने रिकॉर्ड करके रखा है। इनके अलावा अगर बच्चों के दिमाग में और
प्रोजेक्ट्स आए वो भी कर सकते हैं। तो सर आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो बनाएंगे, ये जो किट्स उनको दी जाएगी, एक बार इंस्ट्रक्टर उन्हें बताएगा, उसके बाद आपके वीडियोस देख के बच्चे स्वतः ही बना पाएंगे। जी, हर स्कूल को हम एक डेडिकेटेड इंस्ट्रक्टर देंगे जो उनको गाइड करके एक लेवल तक ले आएंगे। उसके बाद बच्चे उनका मन मर्जी जो भी बना सकेंगे वो तमाम रिकॉर्ड किए जाएंगे और बाकी बच्चों के बीच में भी बांटे जाएंगे ताकि उनको एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो। तो बच्चा जो बना रहा है वो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कर रहा है, बच्चा जो देख रहा है वो उसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग मिलेगा। तो ये हमारे कर्नल साहब ने डेमो के लिए हमें ये किट्स दिखाई हैं और आपका कहना है कि विभिन्न तरह के इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स बच्चे बना सकते हैं। कर्नल साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये किट्स दिखाने के लिए। थैंक यू।